जैसे ही महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जैसे ही महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया, यानी शादी होने के बाद, बच्चा उत्पन्न होने के बाद गृहस्थ जीवन से क्या कर दिया इन्होंने, गृहस्थ जीवन से इन्होंने परित्याग कर दिया था। तो गृह त्याग करने के बाद में, यानी कि घर से त्याग करने के बाद में इन्होंने कठोर तपस्या की थी। किन्होंने, महात्मा बुद्ध ने इसके बाद में कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या करते हुए इन्होंने ये नहीं देखा कि शरीर को कितनी गर्मी कितनी सर्दी चाहिए क्या नहीं, मतलब जैसे भी सर्दी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, तो सभी मौसमों में क्या किया, अपने को प्रतिकूल बना लिया, उसके जो विपरीत चल के यानी कि उनको अनुकूल बना लिया। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके पूरी तरह से संन्यास ग्रहण कर लिया और ऐसी तपस्या की जिसके कारण उनको 32 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी को क्या नाम से जाना जाता है, पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी कि इनका संयोग ऐसा था कि पूर्णिमा को दिन इन्होंने गृह त्याग किया और वैशाख पूर्णिमा को इनको गृह त्याग, मतलब जो ज्ञान प्राप्ति हुई, और निर्वाण भी इनका पूर्णिमा को दिन ही हुआ था। ऐसे इनके साथ क्या है, ऐसी श्रृंखला जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ऐसी श्रृंखला क्या है, जुड़ी हुई है। तो इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया। 32 वर्ष की अवस्था में 3 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। तो यानी कि पीपल का वृक्ष था तो उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसके बाद में उसका जो नाम है उसका बोधि वृक्ष कर दिया गया। किसका नाम बोधि वृक्ष कर दिया, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कर दिया जिस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तभी से इनको तथागत यानी बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। जबकि इनका नाम क्या था, इनका नाम तो वैसे सिद्धार्थ था, लेकिन इनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से इनको तथागत बौद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। अगली बात आती है कि जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यानी कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले भी इन्होंने क्या कि एक गुरु बनाया था जिसका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम से जब ज्ञान ग्रहण किया तो ये संतुष्ट नहीं हुए थे, तो इसलिए ये फिर घोर तपस्या करने लग गए थे। तो यानी कि इनको पुनपुन नदी या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद में इन्होंने सर्वप्रथम क्या है कि सारनाथ नामक स्थान पर इन्होंने सर्वप्रथम अपना क्या दिया था, भाषण दिया था, प्रवचन दिया था। तो यह प्रक्रिया, जैसे एक प्रक्रिया तो वो थी जब इन्होंने गृह त्याग किया घोड़े की तरह, यानी कि गृह त्याग करने की प्रक्रिया को कहा गया, क्या कहा गया, यानी गृह त्याग की प्रक्रिया को तो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की प्रक्रिया को कहा गया। और इसके बाद में जैसे ही इनको क्या प्राप्त हुआ, जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जैसे ही इन्होंने सर्वप्रथम भाषण दिया उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम भाषण दिया, सर्वप्रथम प्रवचन दिया, उस प्रवचन को या भाषण देने को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन तो सारनाथ में सर्वप्रथम भाषण दिया उसको कहा जाता है, और धर्म विनिष्क्रमण यानी कि महाभिनिष्क्रमण इन्होंने गृह त्याग की घटना को कहा गया। एक और बात आती है महापरिनिर्वाण यानी कि इन्होंने जब प्राण छोड़े, यानी इन्होंने समाधि ली, यानी कि इनका जब देहांत हो गया, तो उस प्रक्रिया को यानी कि ऐसी मानी जाती है कि इनका जो देहांत हुआ था ना, तो वो सूकर के मांस को खिला दिया गया, ऐसे कुछ अशुद्ध कर दिया गया था, इसलिए इनका देहांत हो गया था। तो महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु से संबंधित जो बात है वो है महापरिनिर्वाण। ये बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि जैसे सारनाथ में इन्होंने भाषण दिया तो तभी से क्या है कि इनके अनुयायी बनने स्टार्ट हो गए, यानी कि प्रारंभ हो गए थे जब इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम भाषण दिया था।
एक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात आती है इनसे संबंधित कि सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने भाषण कहाँ दिए, तो श्रावस्ती नामक स्थान पर, श्रावस्ती नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक भाषण दिए थे। जबकि बात यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम भाषण दिया, तो सर्वप्रथम भाषण कहाँ दिया, तो सर्वप्रथम भाषण सारनाथ में दिया या प्रवचन सारनाथ में दिया। जबकि इन्होंने इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो आपको पता ही है कि सर्वप्रथम जो भाषा थी संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, तो पाली जो भाषा थी, पाली भाषा में ही इन्होंने अपने भाषण या प्रवचन में प्रयोग किया और पाली भाषा का ही प्रयोग किया। जबकि इधर हम जैन धर्म के बारे में महावीर जैन के बारे में जानकारी लेते हैं, तो महावीर ने यानी कि जैन धर्म ने जो भाषण प्रवचन दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपने जो प्रवचन दिए वो किस में दिए, पाली भाषा में दिए। तो बौद्ध धर्म पहले आया है, इसके बाद में जैन धर्म आया है। आपको ये बात भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। तो महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए, इनके अनुयायी बनने प्रारंभ हो गए। तो इनके जो श्रेष्ठ शिष्य थे, इनके जो श्रेष्ठ शिष्य बने थे, जो इनके प्रथम शिष्य बने थे श्रेष्ठ, वह थे आनंद। आनंद इनके श्रेष्ठ शिष्य थे और आनंद के कहने पर ही इन्होंने प्रजापति गौतमी को, जो इनकी माता थी, जो इनका लालन पालन करने वाली मौसी थी, मतलब महात्मा बुद्ध की, तो प्रजापति गौतमी को यानी कि बौद्ध धर्म में या संघ में ग्रहण कर लिया, यानी कि इसमें धर्म में ले लिया और धर्म का संघ में शामिल कर लिया, यानी संघ में शामिल कर लिया अपने शिष्य आनंद के कहने पर। एक और बात है कि आनंद के कहने पर ही वैशाली की जो वैश्या थी, एक तरह से कह सकते हैं उसको, तो आम्रपाली नामक थी, आम्रपाली उसका नाम था, तो उसको भी अपने संघ में शामिल करने की जब आनंद ने जबरदस्ती की या उन महात्मा बुद्ध से बोला, तो क्या है कि उन्होंने आज्ञा दे दी उनको भी क्या है संघ में शामिल होने के लिए। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश करने की बात आनंद के कहने पर महाप्रजापति गौतमी और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को शामिल किया था। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन में जो महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था उस टाइम पे, ये बात हो रही है कि भाई महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि जो ये महिलाओं का प्रवेश हो रहा है ना, महिलाओं का, इसी से ही क्या है कि संघ का विनाश होगा, संघ का अंत होगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें है नहीं कि इसका अंत हुआ। हालांकि कुछ सीमाओं में महिलाओं का प्रवेश गलत भी साबित हुआ था, क्योंकि इससे अनेक जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु, वो थोड़ा प्रभाव पड़ता है गलत। तो ये चीज़ें थी। महात्मा बुद्ध ने सही बोला था उस टाइम पे बोलने को। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो उपासक और उपासकी होते हैं, इसमें दो प्रकार की परिभाषाएं दे सकते हैं हम, उपासक और उपासकी, भिक्षु और भिक्षुणी। तो जो बौद्ध मठों में रहकर जो अपने गृहस्थ जीवन से त्याग करके अपना संपूर्ण जीवन किसमें लगाते थे, अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में लगाते थे, बौद्ध धर्म संघ में लगाते थे, यानी कि जो शादीशुदा नहीं थे, जो गृहस्थ नहीं थे, वो कहलाते थे भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षु तो जैसे मनुष्य है और भिक्षुणी जैसे औरत है, स्त्री है। और जब उपासक और उपासिका होती थी, वो क्या है कि गृहस्थ जीवन में, यानी कि गृहस्थ जीवन में ही बौद्ध धर्म ग्रहण करके बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, इनकी बातें करना, इनके बारे में जानकारी दूसरे लोगों को पहुंचाना और अपने धर्म बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। वो उपासक और उपासिका रहते थे। ठीक है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने प्रयोग तो किया था मध्यम मार्ग, क्योंकि जब इन्होंने अपना तपस्या चालू की थी या तपस्या शुरू की थी, तो इनका क्या शरीर बिल्कुल निर्लज हो गया, कोमल हो गया, शरीर थक गया था। आपको पता है एक बात कि महात्मा बुद्ध के जो अपन जो फोटो देखते हैं, तो इनके सिर पर जो वो रहता है ना जूड़ा सा, एक तरह से वो छोटे छोटे टिप सी होती है। लेकिन ये क्या है, अरे ये समुद्र जब इन्हें तपस्या कर रहे थे, तो ये क्या है कि धूप से बचने के लिए इन्होंने घोगे होते हैं, घोगे जानते हो क्या? घोगे मतलब जब नदियों में घोगे पाए जाते हैं ना, वो
थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मतलब अलग ही तरह के जीव होते हैं, तो उनसे इन्होंने अपने सिर को ढका था। ठीक है, तो वो इनके चित्र में आते ज़्यादातर तो अपन और गलत ले लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। वो घोंगे हैं, घोंगे यानी जीव होता है एक तरह का, तो उन सिर पर रखते थे, इससे ठंडक बनी रहती थी सिर पे मस्त ऐसे सिस्टम से। ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध का घोंगे से संबंध वो सिर से था। अगली बात आती है कि इन्होंने मध्यम मार्ग कैसे अपनाया, कि इन्होंने जैसे सुंदरा नामक एक स्त्री थी, तो इन्होंने खीर खिलाकर इनको क्या कि मतलब इनका व्रत टूटवाया था, क्योंकि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल तपस्या में लीन हो गए थे, तो इनका शरीर बिल्कुल कोमल कमजोर हो गया था बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने कहा कि मतलब बांसुरी या ऐसे ही कहा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी मत उनको कोमल करो कि मतलब वो बजे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके बताया था कि इन्होंने कि मध्यम मार्ग को अपनाना है। किसको अपनाना चाहिए? हमको मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, जिससे मध्यम मार्ग को अगर हम अपनाएंगे तो मध्यम मार्ग को अपनाने से बीना भी अच्छी तरह से बजेगी, गिटार भी अच्छी तरह से बजेगी, और उसमें क्या है कि उनके तार भी नहीं टूटेंगे और आवाज़ भी अच्छी तरह से आएगी। तो इस प्रकार जीवन को इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की प्रतिज्ञा किया, सचेत किया था। ठीक है, तो इनका कौन सा मार्ग था? मध्यम मार्ग था। भाषा कौन सी में इन्होंने भाषण दिया, प्रवचन दिया? तो पाली भाषा में। ठीक है, और इनका प्रिय शिष्य था जो आनंद था। आनंद के कहने पे महाप्रजापति गौतमी और आम्रपाली वैशाली के नगरवधु को प्रवेश करवाया था इन्होंने। ठीक है, अगली बात आती है कि जातक कथाएं। जातक कथा क्या थी? जातक कथा महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की, यानी महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है, जो इनके बारे में जानकारी है पूर्व जन्म की, तो इनके बारे में जो जानकारी होती है उनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे आगम साहित्य, और इसमें 3 साहित्य थे। बुद्ध धर्म में 3 साहित्य थे, सुत्त और अभिधम्म और विनय, 3 पिटक थे ना, तो 3 पिटकों में इनके बारे में जानकारी थी। जबकि जैन धर्म में आगम साहित्य का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, तो वो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें थी, तो इनमें सर्वप्रथम शामिल करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक व्यायाम। ये 8 चीजों को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने ये 8 मार्ग बताए थे कि इन 8 मार्गों पर चलकर व्यक्ति निर्वाण मोक्ष को जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से थे एक बार और देखते हैं अष्टांगिक मार्गों को। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम। ये क्या थे? 8 अष्टांगिक मार्ग थे, या अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे। ठीक है, तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी ली है। जितनी मेरे को जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, कि जन्म उनका कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, इनके बारे में जानकारी ली। उसके बाद में उनके गृह त्याग की घटना, उसके बाद में उनको ज्ञान प्राप्ति की घटना, सर्वप्रथम भाषण, सबसे अधिक भाषण श्रावस्ती में। ठीक है, ऐसी ऐसी जानकारी हमने ली है। उसके बाद में उनको महापरिनिर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, यानी कि मृत्यु का वर्ण कर लिया था, तो